मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा नया विषय है विदेश यात्रा, विदेश में बसना या सेटलमेंट हम किस तरह से हॉरोस्कोप में देख सकते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जन्म कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वह छोटी छोटी यात्राओं का होता है। सातवां भाव है वह भी विदेश यात्रा का है। नवा भाव जो है वह लॉन्ग ट्रेवल जर्नी का है, लंबी लंबी यात्राओं का है। और 12वां भाव जो है वो विदेश भाविष्य है। इसके अलावा 8वां भाव भी समुद्री यात्रा को दर्शाता है। इन भावों के स्वामियों की जब आपस में युति हो, दृष्टि हो या कोई कनेक्शन हो तो जातक निश्चित रूप से यात्राएं करता है, विदेश यात्रा भी कर सकता है या अपने देश में भी लॉन्ग ट्रेवल जर्नी कर सकता है। और इसके अलावा जो विदेश यात्रा के लिए जो ग्रह होते हैं वह होता है राहु। राहु विशेष तौर से विदेश यात्रा को या विदेश सेटलमेंट को प्रदर्शित करता है। राहु को विदेश यात्रा या विदेश में बसना बहुत पसंद है। इसके अलावा शनि एवं शुक्र ये भी विदेश यात्रा को दर्शाता है। तो नवम भाव, 12वां भाव, नवम भाव विदेश यात्रा, 12वां भाव सेटलमेंट एवं फोर्थ हाउस क्या है? नेटिव लैंड को बोलते हैं फोर्थ हाउस। इसके अलावा माता का घर, फोर्थ हाउस मातृभूमि। फोर्थ हाउस में यदि क्रूर ग्रह बैठे हों, सेपरेटिव टेंडेंसी वाले जो ग्रह है वो बैठे हों, जैसे राहु हो, केतु हो, शनि हो या द्वादश भाव का स्वामी वह भी, उसे द्वादशेष बोलते हैं, वह भी सेपरेटिव प्लेनेट होता है। इसके अलावा शनि के अलावा सूर्य और मंगल जो कि क्रूर ग्रह होते हैं उसका भी असर यदि फोर्थ हाउस पर हो तो ये जो फोर्थ हाउस है वो पीड़ित हो जाता है। और जब फोर्थ हाउस जो कि स्वयं का मातृभूमि होता है, होमलैंड होता है, वो पीड़ित होने पर जातक उससे अलग होता है, उससे सेपरेट होता है। सेपरेटिव प्लैनेट्स का असर होने से, पाप ग्रहों के का असर होने से, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति विदेश की ओर जाने का सोचता है या जाता है। 12th हाउस का फोर्थ हाउस से संबंध, 12वें भाव का जब संबंध फोर्थ हाउस से हो, 12th हाउस का संबंध 12वें भाव से हो तो जातक विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होता है। फोर्थ हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो जातक विदेश यात्रा करता है, अपनी मातृभूमि को छोड़ता है, मातृभूमि से दूर जाता है। 12th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में जाता है तो जातक विदेश यात्रा करता है या विदेश सेटलमेंट उसका होता है, विदेश में बसने का उसका प्रोग्राम बनता है। इसके अलावा 12th हाउस लॉर्ड प्लस 4th हाउस लॉर्ड की युति, दृष्टि यदि हो, 12वां भाव, चौथा भाव, 12वां भाव विदेश भाव, चौथा भाव उसका होमलैंड, मातृभूमि, माता का घर, इन दोनों भाव का जब संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो या राशि परिवर्तन हो तो जातक विदेश यात्रा करता है और विदेश में बसता भी है। गोचर में फोर्थ हाउस में जब 12th हाउस का लॉर्ड आ जाता है या सेपरेटिव प्लैनेट्स का उस पर असर होने लगता है तब भी जातक विदेश यात्राएं करता है या विदेश में बसने का सोचता है। फोर्थ हाउस लॉर्ड प्लस 12th हाउस लॉर्ड की आपस में युति यह दर्शाती है कि जातक विदेश यात्रा करेगा या विदेश में सेटल होना चाहेगा। फोर्थ हाउस लॉर्ड पर सेपरेटिव प्लैनेट्स का जब असर हो जाता है, फोर्थ हाउस लॉर्ड या फोर्थ हाउस पर सेपरेटिव प्लैनेट्स राहु, केतु, शनि, द्वादशेष, सूर्य, मंगल आदि का जब असर होता है, और कितना असर है ये इस बात पर निर्भर करता है, लेकिन वो होमलैंड को छोड़ने का सोचता है या होमलैंड छोड़ता है और विदेश यात्रा करता है या विदेश में बसता है। अब हम लग्न की बात करते हैं। लग्न लॉर्ड जब 12th हाउस में चला जाता है तो जातक अपने मातृभूमि से दूर जाकर तरक्की करता है या दूर जाकर बसता है या विदेश यात्रा करता है या विदेश में बसता है। 12th हाउस लॉर्ड
जब लग्न में जाता है तब भी जातक विदेश यात्रा करता है या विदेश में बसता है। 12th हाउस लॉर्ड प्लस लग्न लॉर्ड की यदि युति हो, दृष्टि हो या राशि परिवर्तन हो तब भी जातक विदेश यात्रा करता है या विदेश में बसता है। लग्न लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में जाता है। लग्न का स्वामी लग्नेश यदि सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तब भी जातक विदेश यात्रा करता है या विदेश में बसता है। सिक्स्थ हाउस में जाने पर क्यों करता है कि सिक्स्थ हाउस में जब लग्न लॉर्ड जाएगा तो अपनी सप्तम दृष्टि से वह विदेश भाव, द्वादश भाव को देखता है और विदेश यात्रा का सोचता है, विदेश में बसने का सोचता है। जातक की जब चर राशि हो, जो लग्न है वो चर राशि का हो, चर लग्न जब चर राशि का अर्थात मेष राशि हो लग्न में, या कर्क राशि हो या तुला राशि हो, तुला राशि हो, तो ये इसके अलावा जैसे लग्न पहली तो चर राशियाँ कौन कौन सी होती है? चर राशि होती है मेष, फिर इसके अलावा होती है कर्क राशि, फिर इसके अलावा जो चर राशि होती है वो तुला राशि होती है, इसके बाद वो मकर राशि होती है। तो ये राशियाँ जब लग्न में पड़ी हो तो जातक के विदेश जाने के संभावना हो जाती है। लेकिन यदि स्थिर राशि हो, स्थिर राशि अर्थात वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि पड़ी हो लग्न में तो संभावनाएं कम हो जाती है, व्यक्ति स्थिर रहता है। अब इसके अलावा दशा अंतरदशा भी देखी जाती है। दशा या अंतरदशा सेपरेटिव प्लैनेट्स की हो, राहु की हो, केतु की हो, शनि की हो या 12वें भाव के स्वामी की या मारक भाव के स्वामियों की यदि दशा महादशा, दशा अंतरदशा हो तो उन दशा अंतरदशाओं में या गोचर में आने पर जातक विदेश यात्रा करता है या विदेश में बसने का सोचता है, विदेश में बसता है। 12th हाउस लॉर्ड प्लस 4th हाउस लॉर्ड प्लस लग्न लॉर्ड की स्थिति के अनुसार हम देख सकते हैं कि जातक विदेश यात्रा करेगा या जातक विदेश में बसेगा। तो उनकी स्थितियों के आधार पर हम इनके कनेक्शन जब हो जाता है 12th हाउस लॉर्ड प्लस 4th हाउस लॉर्ड प्लस लग्न लॉर्ड, इनके जब आपस में संबंध के आधार पर हम उनकी विदेश यात्रा या विदेश में बसने के बारे में बता सकते हैं। और जो दशा अंतरदशा है वो वही सेपरेटिव प्लैनेट्स राहु, केतु, मारक ग्रहों की दशा महादशा जो होती, जो भी मारक ग्रह होते हैं उनकी दशा अंतरदशा में जातक विदेश यात्रा करता है या विदेश में बसता है। 4th हाउस में पापी ग्रह जब होंगे तो फॉरेन ट्रेवल प्लस सेटलमेंट। 12th हाउस में पापी ग्रह होंगे तो जातक विदेश यात्रा करता है और विदेश में बसता है। लग्न में यदि पापी ग्रह हो तो जातक फॉरेन ट्रेवल कर सकता है या सेटलमेंट कर सकता है। 4th हाउस लॉर्ड पर पापी ग्रहों का गोचर, दशा अंतरदशा से हम विदेश यात्रा को सुनिश्चित करते हैं, विदेश सेटलमेंट को सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह से एक समय विदेश भाव को अच्छा नहीं, विदेश यात्रा को अच्छा नहीं मानते थे। बहुत पुराने समय में विदेश जाना या अपने मातृभूमि को छोड़ना अशुभ माना जाता था, लेकिन आज हम विदेश जाने को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, एक अच्छा मानते हैं, एक प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। तो मित्रों, ये विदेश यात्रा के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया गया। जो विदेश भाव है वो तृतीय भाव से हम छोटी मोटी यात्रा देखते हैं, तो सप्तम भाव से हम विदेश यात्रा देखते हैं, अष्टम भाव से समुद्री यात्रा देखते हैं, नवम भाव से हम लॉन्ग ट्रेवल यात्रा देखते हैं और 12th हाउस से हम विदेश यात्रा देखते हैं। तो ये इस तरह से हम किसी भी जातक को वो विदेश जाएगा या नहीं जाएगा या विदेश सेटलमेंट करेगा कि नहीं, उसकी कुंडली में योग है नहीं, ये कोई योग्य एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाकर हम पता कर सकते हैं। तो यदि कुंडली में विदेश जाने के या विदेश सेटलमेंट के योग हो तभी उसे विदेश जाना चाहिए, अन्यथा उसे वापस आना होगा और वह उसकी धन हानि हो सकती है, उसके वक्त की हानि हो सकती है। यदि 4th हाउस में 4th हाउस का ही लॉर्ड बैठा हो तो वो बिल्कुल विदेश नहीं जाएगा, अपने होमलैंड पे रहेगा।
यदि फोर्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठकर फोर्थ हाउस को देख रहा है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश नहीं जाएगा, वह अपने होमलैंड पर ही रहेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जब भी विदेश यात्रा का कोई जातक सोचता है, ये प्लान बनाता है, तो अपनी कुंडली अवश्य दिखाए और उसमें विदेश यात्रा के योग हो, तभी वो विदेश गमन करे, अन्यथा नहीं। तो मैंने ये जानकारी देने का प्रयास किया गया। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।